बहुत पहले 1950 के दशक में दुनिया के सबसे एडवांस्ड डेटा स्टोरेज में से एक मैग्नेटिक ड्रम था, जिसमें लगभग 10 किलोबाइट डेटा स्टोर हो सकता था। आज हम अपने हाथ की हथेली में समा जाने वाले डिवाइस में लाखों गुना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। यह उन जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल छलांगों की कहानी है जो हमें यहाँ तक ले आईं। आधुनिक मास स्टोरेज का युग असल में मैग्नेटिक डिवाइस के साथ शुरू हुआ। उससे पहले हमारे पास पंच कार्ड जैसी चीजें थीं, लेकिन मैग्नेटिक स्टोरेज ने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, 1956 में IBM की RAMAC हार्ड ड्राइव 2 रेफ्रिजरेटर जितनी बड़ी थी, उसका वजन 1 टन से ज्यादा था और उसमें लगभग 3.75 मेगाबाइट डेटा स्टोर होता था, जो लगभग 5 मिलियन कैरेक्टर के लिए काफी था। इसके तुरंत बाद फ्लॉपी डिस्क आई, जिससे हम आखिरकार अपने बैग में बहुत ज्यादा 1.44 मेगाबाइट डेटा ले जा सकते थे। लेकिन ये मैकेनिकल डिवाइस धीमी, नाजुक थीं और डेटा की हमारी बढ़ती भूख को पूरा नहीं कर पा रही थीं। फिर हमने लाइट से डेटा स्टोर करना सीखा। 1980 के दशक में कॉम्पैक्ट डिस्क या CD ने हमें लगभग 700 मेगाबाइट स्टोरेज दिया, जो पोर्टेबल म्यूजिक और सॉफ्टवेयर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसके तुरंत बाद DVD आई, जिसने कहीं ज्यादा 4.7 गीगाबाइट स्टोरेज दिया, जिससे पोर्टेबल फिल्में देखना मुमकिन हो गया। पहली बार हाई क्वालिटी मीडिया को साथ ले जाना सच में आसान हो गया था। लेकिन ऑप्टिकल डिस्क की भी अपनी सीमाएं थीं। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी कैपेसिटी कम थी और डेटा लिखने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो सकती थी। लेकिन असली क्रांति मूविंग पार्ट्स को पूरी तरह से खत्म करने में थी। सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से तेज और टिकाऊ बनाता है। इस टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। शुरुआती USB फ्लैश ड्राइव से लेकर जो 8 मेगाबाइट जैसी छोटी कैपेसिटी में आते थे, आज की पावरफुल SSD तक, जबकि ज्यादातर कंज्यूमर SSD अब लगभग 8 TB तक पहुंच गए हैं। सबसे बड़े एंटरप्राइज मॉडल अविश्वसनीय सीमाओं को पार कर रहे हैं। 2025 के आखिर तक खास एंटरप्राइज SSD की घोषणा की गई है, जिनकी कैपेसिटी 245 टेराबाइट तक पहुंच गई है। ये उन शुरुआती मैग्नेटिक ड्रम से लगभग अकल्पनीय छलांग है। कमरे के आकार की मशीनों से लेकर क्रेडिट कार्ड से भी छोटी ड्राइव तक डेटा स्टोरेज का विकास किसी पागलपन से कम नहीं रहा है। तो आगे क्या? वैज्ञानिक पहले से ही DNA बेस्ड स्टोरेज पर रिसर्च कर रहे हैं, जो थ्योरी के हिसाब से दुनिया का सारा डेटा चीनी के क्यूब से भी छोटे कंटेनर में स्टोर कर सकता है। ये सफर साफ तौर पर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको टेक हिस्ट्री की ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक सवाल, 1 GB में कितने KB होते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं।